इस वक्त की बड़ी खबर भिंड से आ रही है, जहां बहुत विधानसभा से एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। लंदन से भारत आए एनआरआई के साथ चौराहा थाना पुलिस ने की बदसलूकी। विदेश से भारत आए एनआरआई के साथ चौराहा थाने में पदस्थ आरक्षक कुलदीप कुशवाहा ने रोड किनारे पर फल खरीद रहे एनआरआई डॉक्टर विक्रमजीत सिंह ढिल्लन और उनके परिवार के साथ बदसलूकी की। जब एनआरआई ने कारण जानना चाहा तो सिविल कपड़ों में खड़े आरक्षक ने बिना अपनी पहचान बताए ही अपने प्राइवेट लोगों को फ़ोन करके बुलाया। जब एनआरआई ने वहां से जाने को कहा और रास्ते में आरोपियों ने मिलकर एनआरआई की गाड़ी पर हमला कर दिया, लाठी डंडों से हमला किया, जिससे एनआरआई का लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया। गाड़ी का शीशा टूट गया और उसमें जो भी लोग थे उन पर भी छोटी मोटी चोटें आई। डॉक्टर का ऐसा अपमान देखकर सिख समाज में भारी आक्रोश है। आज जब सिख समाज एकत्रित होकर चौराहे थाना पहुंचा और थाना प्रभारी से बातचीत की तो थाना प्रभारी इस मामले को रफा-दफा करने का प्रयास कर रहे थे। गुस्साए सिख समाज ने 24 घंटे में एफआईआर न होने पर चौराहे थाने पर चक्का जाम लगाने की धमकी दे डाली। देखिए क्या कुछ बोले विक्रमजीत सिंह ढिल्लन। कोई गल नहीं, आ जाओ। चाचा जी गुंडे ने सानू इत्थे मारिया वा। एक मिनट, कोई गल। चाचा जी अपनी रोड पे आओ फटाफट। नाम बताइए जरा। भाई साहब इधर नाम बताइए, नाम बताइए। हैं? नहीं आप नाम बताइए ना। आप आईडी दिखा दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। आरक्षक है, फोन आईडी दिखाओ बस। बात कर रहे हो, सामान नहीं लेंगे, सामान ले रहे हैं क्या लड़का? मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि मैं 2.5 साल यूके में रहा हूँ इंडिया आने से पहले, और हम लोग कहते हैं कि गोरे बाहर के लोगों से बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। 2.5 साल में भी मुझसे किसी ने ऊंची आवाज़ में बात नहीं करी, और अभी एग्जैक्ट 2.5 हफ्ते हुए थे मुझे यहाँ इंडिया आए हुए, और आप मेरा हाल देख सकते हैं। मेरी फैमिली के साथ बहुत कुछ हो सकता था। ये लोग अभी कहते हैं कि वो जो कुलदीप है उनकी गलती है, ये मानने को तैयार नहीं कि ये उनका गुनाह था। गलती से हम नहीं कह सकते, गलती एक बहुत छोटा शब्द है और वो जानबूझ के नहीं किया जाता, ये पूरा प्लान किया गया था। तो ये गलती नहीं, ये गुनाह है, और बहुत चीज़ें गलत हो सकती थी। ये सिर्फ मेरे यहाँ पे चोट आई है, मेरे आँख में चोट आ सकती थी अगर मैं थोड़ा सा लेफ़्ट पे बैठता, या फिर अगर मैंने पगड़ी ना पहनी होती मेरे सर में चोट आ सकती थी। बहुत चीज़ें, हमारी गाड़ी पलट सकती थी। और वो जो गुंडे वहाँ खड़े करे थे वो इंसान भी नहीं थे, वो जंगली कुत्तों से भी मतलब बदतर लोग थे। वो क्या क्या करते इसका हमारे पास कोई वो है ही नहीं। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो संविधान है, अगर तो वो इतना काबिल है कि हमें जस्टिस दिला सकता है तो प्लीज़ दिलाएं। अभी यहाँ पर तो एफआईआर भी नहीं दर्ज हो पा रही। क्या मामला है, पूरा नाम पता बताएं। मेरा नाम विक्रमजीत सिंह है और मैं लंदन में निवासरत हूँ इस समय। और कल मैं मेरी ससुराल आया था, रास्ते में गोहद चौराहा पड़ता है, वहाँ मैंने एक साइड पर अपनी गाड़ी प्रॉपरली पार्क करके और मैं वेट कर रहा था मेरे बेटे की, वो कुछ सामान लेने गया था। इसी दौरान एक सज्जन आते हैं जो कि किसी वर्दी में नहीं होते हैं और वो मुझे गाड़ी हटाने का आदेश करते हैं बड़े तल्ख लहजे में, गाड़ी हटाओ यहाँ से। हमने उनसे पूछा कि पहले तो हमने ये कहा कि वो बालक गया है, अभी आ रहा है, अभी हटा रहे हैं। फिर बोला कि नहीं हटाओ गाड़ी यहाँ से, सरदार जी गाड़ी हटाओ। हमने कहा कि आप कौन? तो बोले कि मैं पुलिस, मैं आरक्षक हूँ और मेरी यहाँ ड्यूटी लगी। हमने कहा कि आप वर्दी में नहीं है, आपकी वर्दी कहाँ है और आपका नाम क्या है, आपकी नेम प्लेट कहाँ है? तो व्यक्ति, उसने जब मेरे 2 बार कहने से भी उसने इस चीज़ पे गौर नहीं किया, और मैंने लगातार ये उनसे मांग की कि आप मुझे अपना आईडी दिखाएं कि आप किस अधिकार से मुझे ये कह रहे हैं, जबकि मैं प्रॉपरली पार्क कार के अंदर बैठा हूँ। तो वो मेरी बिना परमिशन के मेरी गाड़ी के फ़ोटोज़ लेने लगे आगे जा कर के। उस समय मेरी गाड़ी में मेरी फैमिली बैठी हुई थी, मेरी वाइफ बैठी थी, मेरे बच्चे बैठे हुए थे। वो जा कर के वहाँ से फ़ोटोग्राफ्स लेने लगे मेरी कार के। मुझे नहीं पता कि उसमें सिर्फ उन्हें नंबर के लिए या मेरी फैमिली के हम सब मेंबर्स के लिए। तो मैंने रेसिस्ट किया, मैं उतरा, मैंने विरोध किया, ऑब्जेक्शन किया कि भाई आप कौन हैं, मुझे सबसे पहले आईडी बताइए कि आप कौन हैं। इससे मुझे भय पैदा होता है। एक अनआइडेंटिफाइड व्यक्ति अगर आकर के हमारी फ़ोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करता है तो ये मेरे पूरे परिवार के लिए असुरक्षा पैदा करता है। तो मैं
इसी चीज़ को ध्यान में रखते मैं बार बार डिमांड करता हूँ कि आप बताइए कौन है। तो व्यक्ति मुझे इशारा करता है कि बताऊँगा मैं कौन हूँ, मैं बताऊँगा कौन हूँ, मैं कौन हूँ। और वो लगातार इस बीच में 2-3 बार फ़ोन लगाता है, कहीं कहीं संपर्क करता है, लोगों को बुलाता है कि यहाँ आओ, यहाँ आओ। और एक बार वो ये भी कहता है कि जब आओ तो हथियार डालना। ये थोड़ा चिंता का विषय था, ये शब्द उसका। मैं गाड़ी में बैठा, मेरी पत्नी मुझसे बोलती है कि आप गाड़ी निकालो यहाँ से, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, वो व्यक्ति का मकसद बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ नुकसान हो सकता है, चलो। मैंने भी एक समझदारी अपनी ओर से समझदारी दिखाई कि बच्चे साथ में हैं, मुझे ये रिस्क नहीं लेना चाहिए, तो मैं वहाँ से कुछ ना बोलते हुए गाड़ी निकाल रहा था। तो वो व्यक्ति गाड़ी को रोक रहा था कि गाड़ी रोको, चूँकि वो सिविल ड्रेस में था, उसने कोई यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी, बोलने पर आईडी नहीं दिखाई थी, नाम भी नहीं बताया था। तो ऐसे व्यक्ति अगर किसी अनआइडेंटिफाइड लोगों को कॉल करते हैं और बुलाते हैं तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ वो मकसद इस तरह का दिमाग में पाले हुए है कि मुझे नुकसान, मेरे परिवार को नुकसान कर सकता था। मैंने इन चीज़ों से परे होते हुए एक समझदारी के तौर पे मैंने कहा चलिए छोटी मोटी बात है, इग्नोर करते हुए मैंने गाड़ी वहाँ से बढ़ा दी। लेकिन वो व्यक्ति 500 मीटर बाद जब हमने देखा तो हमारा पीछा कर रहा था एक बाइक से, किसी एक और सज्जन जो बाइक चला रहे थे उनके पीछे बैठ करके, और फिर भी उस समय भी वो लगातार किसी के साथ फ़ोन पर संपर्क में था। तो जब हम वहाँ से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर आगे आते हैं तो वहाँ एक रोड पर एक ढाबा है जिसको सरपंच ढाबा बोलते हैं। तो वहाँ पर कुछ लोग असामाजिक तत्व 7-8 लोग वहाँ पर हथियारों से लैस होकर के खड़े थे और गाड़ी बीच रोड पर खड़े थे और डंडे लहरा रहे थे, स्टिकें लहरा रहे थे। साइडों पर कुछ लोग पत्थर पकड़ करके खड़े थे, क्योंकि ये क्लियर दर्शा रहा था कि अगर मैंने गाड़ी रोका तो नुकसान ज़्यादा होगा। तो मैंने इस चीज़ की परवाह ना करते हुए गाड़ी निरंतर जिस गति से मैं चला रहा था मैं बढ़ता रहा और मैं उनके पास से गुजर ही रहा था। तो उन्होंने इसी दौरान हमला किया। तो हमले में उनके द्वारा डंडे, लाठियाँ, पत्थर बरसाए गए कार पर। अलग अलग जगह से कार डैमेज हुई, कार का राइट साइड का ग्लास टूट गया, लेफ़्ट साइड का पैसेंजर विंडो ग्लास टूट गया, जिसमें अंदर जब उन्होंने पत्थर मारा तो पत्थर गाड़ी के अंदर ही पड़ा हुआ, अभी भी पड़ा हुआ है। मेरी बेटी और मेरा बेटा ब्रूटली इंजर्ड हुए हैं उसके अंदर। और लेकिन मैं चूँकि गाड़ी रोके हुए नहीं था तो मैं निरंतर बढ़ता रहा। और जैसे मैं मेरे इन लॉज के पास में आया और मैंने उनको इस घटना से अवगत कराया तो उन लोगों के मन में रोष था इस चीज़ को लेकर के। तो हमने कहा कि थाना प्रभारी को शिकायत करेंगे। थाना प्रभारी जी से संपर्क किया। संपर्क करने के बाद में थाना प्रभारी हमसे आगे से कहते हैं कि आपने उस पर गाड़ी चढ़ाई थी। ये उनका पहला बयान ये था कि वो व्यक्ति कह रहा है कि आपने उस पर गाड़ी चढ़ाई थी, यानी वो व्यक्ति उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली स्थिति पैदा कर रहा था। और ऐसी स्थिति में मैंने उनको बताया कि मेरी गाड़ी में कैमरे लगे हुए हैं, आप किसी भी ऐसी चीज़ को कोई स्क्रिप्ट प्लांट करने की कोशिश मत करना, ये आपके अगेंस्ट जा सकती है। तब जा करके उन लोगों को समझ में आया कि ये इनके पास सारे एविडेंस हैं, तो हम इसमें तो अगर ऐसा करेंगे तो हम गलत पाए जाएंगे। तब से वो लोग बैकफुट में हैं, तब से वो लोग नेगोशिएट कर रहे हैं अलग अलग तरह से, या सेटल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुद्दा यहीं सुलझ जाए और हर तरह से वो प्रेशराइज कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करता हूँ कि मेरी FIR जो है वो लिखी जाए और उस पर जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई। दरअसल उस व्यक्ति का नाम जो है वो कुलदीप कुशवाहा है। हमने जब यहाँ आकर के उनका वीडियो हमारे इन-लॉज को दिखाया तो उन्होंने जब उसकी छानबीन की तो उसमें वो व्यक्ति आरक्षक के रूप में बहुत चौराहा थाने में पदस्थ था, जिसको कल शाम को लाइन अटैच किया गया है SP साहब के द्वारा। और उस व्यक्ति का जो आइडेंटिफिकेशन है वो कुलदीप कुशवाहा नाम से हुआ। इस बीच में आपने थाना प्रभारी महोदय से भी निवेदन किया, क्या प्रक्रिया रही उनकी? थाना प्रभारी जी कल से 2 बार आ चुके हैं, कल भी आए थे, काफ़ी लंबी विस्तृत चर्चा उनसे हुई, पूरा एपिसोड उनको सुनाया गया। आज भी उनको SBP साहब को पूरा एपिसोड दोबारा से सुनाया गया, बार बार सुनाया गया। वो लोग जो मामले की गंभीरता है वो भी मान रहे हैं, लेकिन चूँकि उनका अधीनस्थ है ये, तो ये वो इसके खिलाफ खुल करके कार्रवाई करने के मूड में नहीं है, या वो किस उसमें है मैं नहीं जानता। लेकिन मैं अभी संघर्षरत हूँ, मेरी अभी FIR नहीं लिखी है। मेरे बच्चों का MLC भी नहीं हुआ है, उनका अभी तक ट्रीटमेंट भी नहीं हुआ है। हम लोग पुलिस की वेट कर रहे हैं कि वो FIR दर्ज करें, बच्चों के MLC कराएं, वो नहीं हुआ। जिले के पुलिस अधीक्षक और मध्य प्रदेश शासन से क्या कहना चाहें? जी, पुलिस अधीक्षक साहब कल शाम को उनको हमारे द्वारा वीडियोज़ प्रोवाइड कराई गई थी, एक मैसेज भी डाला गया था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप
अश्योर रहें कि हम कार्रवाई करेंगे। वो लाइन अटैच कर दिया गया है, उसको थाने से हटा दिया गया है उस व्यक्ति को, और कोई डिसिप्लिनरी एक्शन उसके अगेंस्ट लिया जा रहा है। चूँकि यहाँ पर ये सिर्फ एक ओरल अब्यूज़ नहीं था, इसमें